नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी। कहानी का नाम है अपमान। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलती रहेंगी मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ माँ देखिए, मामा जी आए हैं, कहते हुए विजय ने अपनी माँ को बुलाया। बिमला जी चूल्हा बंद करती और बाहर आकर अपने भैया से बैठने के लिए कहती हैं। पानी और चाय पीने के बाद उनके भैया उनसे कहते, दीदी आपको तो पता ही है कि छोटी बेटी की शादी पक्की हो गई है। लड़के के दादा दादी हमारे ही गांव में रहते हैं और लड़का अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहता है। उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है। हमारी बेटी का शांत स्वभाव उन्हें अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने हमसे रिश्ता जोड़ दिया। वैसे बहुत खुशनसीब है हमारी छोटी बेटी, इतने बड़े घर का रिश्ता उसे मिला। तब विमला जी ने कहा, खुशनसीब क्यों नहीं होगी भैया, उसके संस्कार भी तो इतने अच्छे हैं। शादी कब की निकली है आप तो यह बताइए। शादी 15 दिन बाद की है और मैं आपको अभी से लेने के लिए आया हूँ। आप हमारी बड़ी बहन हैं, आपकी ही नज़र में सारा काम होना चाहिए। तब विमला जी कहती हैं, भैया मैं कैसे जा सकती हूँ, आप तो जानते हैं कि कुछ दिनों बाद विजय के पेपर हैं, मुझे यहाँ पर ही रुकना होगा। मैं शादी के दिन आ जाऊंगी। यदि आप चाहती तो अच्छा रखता, लेकिन आपकी भी मजबूरी है। कहते हुए विमला जी के भाई उनसे बिता लेते और विमला जी शादी का कार्ड उठाते हुए विजय को देकर कहती, जरा पढ़कर तो बताना क्या क्या लिखा है। विजय जब कार्ड पढ़ता तो पढ़ते साथ ही कह देता, हम इस शादी में नहीं जाएंगे। पर क्यों बेटा, क्या हुआ, तेरे मामा की बेटी की शादी है और तू तो कितना खेला है उसके साथ। तेरी बहन है तो क्यों नहीं जाएंगे हम शादी में, क्योंकि यह शादी मुंबई में है और मैं मुंबई नहीं जाना चाहता। पर क्यों, विमला जी ने अपने बेटे से पूछा। तब विजय ने कहा, माँ क्या आप इस क्यों का जवाब नहीं जानती। क्या आप नहीं जानती कि मैं मुंबई क्यों नहीं जाना चाहता। यदि नहीं जानती तो सुन लीजिए, क्योंकि मुंबई में आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू रहती हैं। जय भैया ने आपका अपमान किया था, आप भले ही भूल जाएं, लेकिन भाभी ने आपके साथ जैसा सलूक किया है वह मैं नहीं भूल सकता। मुझे याद है आज भी वह दिन जब भैया और भाभी की शादी हुई थी और आपने हमेशा भाभी को अपनी बेटी की तरह ही माना, लेकिन भाभी ने आपको कभी भी अपनी सास नहीं माना। हमेशा आपका अपमान करती रही। वह इस घर में रहने में उन्हें कितनी दिक्कत होती थी। आपने भैया और भाभी से कितनी विनती की थी, कुछ दिन तो हमारे साथ रुक जाओ, लेकिन भाभी तो शादी के दूसरे दिन अपना सामान लेकर चली जाती शहर के लिए, क्योंकि उनसे गांव में रुका नहीं जाता। भैया ने भी आपकी एक नहीं सुनी थी और उसके बाद जब आपने कहा था कि आप भैया और भाभी के साथ जाएंगी तो भैया ने साफ मना कर दिया था कि आखिर आपका उस घर में क्या काम। हम दोनों नौकरी करते हैं, आप अकेली दिन भर क्या करेंगी और पैसे भी आपको शहर में रहना पसंद नहीं आएगा। तो अब हम मुंबई क्यों जाएं। और मैं जानता हूँ यदि हम मुंबई गए और यदि भैया भाभी ने आपसे झूठ ही कह दिया कि हमारे साथ रहने चलो, तो आप मना नहीं कर पाएंगी। और मैं यह भी अच्छे से जानता हूँ उस घर में जाने के बाद आपके साथ क्या होगा, इसलिए मैं कह देता हूँ कि मैं मुंबई नहीं जाने वाला और आप भी नहीं। शादी में
नहीं जाएंगी। तब विमला जी कहती हैं कि नहीं जाऊंगी तो तेरे मामा क्या सोचेंगे, वही तो मुझे आज ही ले जाने की बात कर रहे थे, पर मैं तो तेरे पीछे रुक गई। विमला जी तरह तरह के बहाने कर कर विजय को मना रही थी और कुछ दिनों बाद वह विजय के साथ मुंबई जाती अपने भैया की बेटी राखी की शादी में। शादी बहुत बड़े होटल में रखी गई थी। आखिर हो भी क्यों ना, शहर के करोड़पति थे राखी के ससुराल वाले, और इतनी बड़ी शादी में आने से आखिरकार विमला जी के बड़े बेटे बहू भी तो चूक नहीं सकते थे। जय अपनी पत्नी हेमा के साथ शादी में आता, और जब जय और हेमा विमला जी और विजय को शादी में देखते तो हेमा कहती, इन दोनों गवारों को क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की। तब जय हेमा को शांत कराते हुए कहता, हेमा तुम कुछ भी नहीं कहोगी, हमारे यहाँ कई रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके बीच में ऐसी बातें मत करो। तब हेमा कहती, ठीक है, तुम्हें जो सही रखे वह करना, लेकिन माँ जी से झूठ मत कहना कि हमारे साथ घर चलें। तुम्हारी माँ तो उतावली बहती रहती हैं घर पर आने के लिए, और मैं इन गवारों को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती। ठीक है, तुम उस बात की चिंता मत करो, जय ने कहा। और जब विमला जी की नज़र अपने बेटे और बहू पर पड़ती तो वह उनसे मेरे बिना रह नहीं पाती और उनके पास जाते हुए कहती, जय बेटा कैसा है तू, बहू ठीक तो हो ना। तब हेमा इतराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और मेरा पोता वो कहाँ है। तब हेमा कहती, उसे क्या शादी में लेकर आती, अभी पूरे 5 महीने का है, यदि यहाँ लेकर आती तो परेशान करता। घर पर उसकी देखभाल के लिए नैनी है, उसका ख्याल रख लेती है। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, बेटा साथ में लेकर आती तो मैं भी उसे देख लेती और मैं उसका ख्याल रख लेती। वैसे भी अपने बच्चों की देखभाल खुद करनी चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। यह सुन हेमा जय की तरफ देखते हुए कहती, तुम्हारी माँ की यही गवारों वाली बातें मुझे पसंद नहीं आती। तभी वहाँ मामा जी और मामी जी आते। जय और हेमा उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते और मामी जी भी वही सवाल पूछती, तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसे साथ में लेकर क्यों नहीं आई। तभी हेमा कहती, मामी जी उसे साथ में कैसे लेकर आती, वह परेशान करता ना, तो घर पर ही नैनी के पास वह है। तभी मामी जी ने कहा, बच्चों को अपने साथ लेकर घुमा करो, उनकी चिंता नहीं होती। जी मामी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। और तब मामी जी कहती, अब तो तुम्हारी सासू माँ भी मुंबई आ गई हैं, तो इन्हें भी अपने साथ लेकर जाना, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखें देंगी। वैसे भी तुम दोनों तो नौकरी में व्यस्त रहते होगे, बच्चे की देख रेख कम कर पाते होगे। यदि जीजी तुम दोनों के साथ जाएंगी तो बच्चे की देख रेख भी हो जाएगी। वैसे भी इस वक्त पर किसी बड़े का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इमराजी कहती, नहीं नहीं भाभी, मैं कैसे जा सकती हूँ, आप तो जानती हैं विजय की पढ़ाई चल रही है, तो गांव में भी कोई होना चाहिए ना उसके पास। तभी मामी जी कहती, आप भी बच्चों की बहुत चिंता करती हैं जीजी, और विजय छोटा बच्चा थोड़ी ना है कि अपना ध्यान नहीं रख पाएगा, और वैसे भी उसके पेपर हो गए हैं ना, देखना इस बार तो हमारे विजय की भी नौकरी लग जाएगी। अब पूरा प्यार क्या छोटे बेटे पर ही रुताएंगी, अपने बड़े बेटे बहू को भी अपना प्यार दीजिए, इनके साथ जाकर रहिए। आपकी क्या बहू नहीं चाहती होगी कि उसकी सास उसके साथ रहे, क्यों। हेमा कुछ गलत कहा मैंने,
अब हेमा क्या कहती, मामी जी के सामने यह भी तो नहीं कह सकती थी कि वह अपनी सास को अपने साथ रहकर नहीं जाना चाहती। इसलिए वह मामी जी से कहती, मामी जी आप सच कह रही हैं। मैं भी माँ जी से यही कह रही थी कि वह हमारे साथ चलें, हमारे साथ उनके पोते को भी उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। जीजी, अब आपकी बहू इतना चाहती है तो आपको यहाँ घर पर जाने से मना नहीं करना चाहिए। अब तो आप कुछ दिन रुक कर ही जाइएगा। बिमला जी के मन में अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी और वह सोचती, कम से कम इसी बहाने एक बार अपने पोते को देख तो लूँगी, फिर क्या पता मौका द्वारा मिले या ना मिले और वह जाने के लिए हाँ कह देती। शादी खत्म होने के बाद जय और हेमा जब बिमला जी को अपने साथ घर लेकर जा रहे थे, तभी विजय वहां आकर कहता, हे माँ, अब इनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तब बिमला जी ने कहा, बेटा कम से कम इस बहाने अपने पोते की शक्ल तो देख लूँगी और वैसे भी कुछ दिन की बात है, कुछ दिनों में कुछ नहीं होगा और मुझे लगता है तेरे भैया और भाभी अब बदल चुके हैं, इसलिए तो वह चाहते हैं कि मैं उनके साथ चलूं। विजय अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बिमला जी अपनी बड़ी बेटे और बहू के साथ उनके घर चली जाती और विजय गांव वापस चला जाता। बिमला जी जाते ही साथ अपने पोते को अपनी गोद में ले लेते हैं, जिसे देखते हुए हेमा कहती है, ए भगवान, अपने गंदे हाथों से मेरे बेटे को छू लिया। जय, समझाओ अपनी माँ को, कम से कम अपने हाथ तो धो लेती। तब जय अपनी माँ पर गुस्सा होते हुए कहता, माँ आप हैं ही गांव की गवार और रहेंगी भी हमेशा गांव की गवार। लाइए मेरे बेटे को मेरे पास दीजिए, कहीं ये बीमार ना हो जाए। छीनते हुए जय कहता। तभी बिमला जी कहती, बेटा मैं हाथ धो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने मुन्ने को गोद में लिया। तभी हेमा अपने बेटे को गोद में लेती और चिल्लाते हुए कहती, क्या कहा आपने मुन्ना? मेरे बेटे का नाम मुन्ना नहीं है, मलय नाम है मेरे बेटे का और मलय ही कहिए। इससे समझ नहीं आया? कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे का नाम बिगाड़ने की। बड़े होकर सब मुन्ना ही मुन्ना कहेंगे। और अपने बेटे को नैनी को देते हुए कहती, तुम इसे सुला देना। और जय, तुम क्या यहाँ कर रहे हो? मैं बहुत थक गई हूँ, चलो चल कर सोते हैं। तभी बिमला जी ने कहा, बेटा मेरा कमरा कौन सा है? तब हेमा कहती, मेरा छोटा सा फ्लैट है, कोई राजमहल नहीं कि आपके लिए अलग से कमरा होगा। और अपने घर की नौकरानी से कहती है, अंदर से चटाई लाकर दे दो इन्हें, यहाँ पर ही बिछाकर सो जाएंगी। और वैसे भी इन्हें कौन से आरामदायक गत्तों की आदत है। कहते हुए जय और हेमा वहाँ से चले जाते। दूसरे दिन जब हेमा सोकर उठती तो देखती कि उसकी सास उसके बेटे को अपने हाथ के बने हुए कपड़े पहना रही है। यह देखते हुए हेमा चिल्लाते हुए कहती, जय बाहर निकल कर आओ, देखो तो तुम्हारी माँ क्या कर रही हैं। क्या हुआ हेमा, क्यों चिल्ला रही हो? जय कहता। तब हेमा ने कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? हेमा कहती, ये गंदे कपड़े मेरे बेटे को पहना रही हैं। मेरे बेटे के कोई भी कपड़े हजारों से कम के नहीं हैं और यह मामूली से कपड़े मेरे बेटे को पहना रही हैं। बेटा इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया था। जब मुझे पता चला था तुम गर्भवती हो, तभी से बनाना शुरू कर दिया था, पर मौका ही नहीं मिला पहनाने का, तो अब पहना रही हूँ। और यह कपड़े भी सस्ते नहीं हैं। तब जय वही कपड़े लेते हुए फेंक देता और कहता, मेरे बेटे से दूर ही रहें। और तभी हेमा ने कहा, कुछ दिनों के लिए आई हैं, शांति से रहिए और वैसे भी
मुझे विश्वास नहीं था कि आप हमारे साथ यहाँ आएंगी। वही तो मामी जी के सामने मैंने तो झूठे शब्द क्या कहती है, तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई आप। थोड़ी भी अकल नहीं है, सामने वाले के हाव भाव समझ में नहीं आते। बेशरम बनकर यहाँ पर चली आई। जय और हेमा बात बात पर बिमला जी का अपमान करते। आखिर अब क्या होगा आगे, विमला जी का फैसला कैसे सबक सिखाएंगी, वही अपने बेटे और बहू को जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का आने वाला अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। यदि आप सभी को कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।